हरे कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है। हर माह 2 एकादशी तिथि होती है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष की। वहीं साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट में होते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी होती है और इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। मान्यता है कि जो भी जातक ऐसा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और धन आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। सनातन धर्म में परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यह गणेश उत्सव में आता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं, भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और साथ ही यह व्रत रखने से यह भी मान्यता है कि उसे व्यक्ति को तीर्थ दर्शन के दौरान स्वर्ण दान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। कुछ राज्यों में इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं यह भी बताया गया है कि चौमासा या चतुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और अपने निद्रा अवस्था के दौरान इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। चतुर्मास उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत के दौरान भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के दौरान कुछ चीज़ें पूर्णतया प्रतिबंधित बताई गई हैं। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत के दौरान अनैतिक कार्य जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। ये सब कार्य वर्जित माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में
चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन और समृद्धि जैसे वरदान प्राप्त होते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन साधक को भय, रोग, अभाव आदि से मुक्ति दिलाने वाले वामन देव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियों से निजात मिलती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा अनुसार व्रत रखने का विधान बताया गया है। इतनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन की पूजा के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाएं। भोग लगाएं। धूप दीप दिखा के आरती करें और इसके बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के अगले दिन सुबह उठते ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान विष्णु को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पंचामृत से स्नान कराएं भगवान विष्णु की प्रतिमा को। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। मिठाई और हल्दी चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि किसी गरीब को पीले रंग का वस्त्र दान करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु के वामन और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कभी भी जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं रहती है। ये परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में भगवान गणेश की पूजा अति आवश्यक है, क्योंकि यह एकादशी गणेश उत्सव के समय मनाई जाती है। एकादशी के दिन दान पुण्य को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इस दिन भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन आप जितना कर सकते हो उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। इससे मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुने। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीली चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। जिन दंपतियों को
संतान न हो उन्हें इस दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पूजा समापन के बाद भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को ज़रूर करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन क्या करना वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा, भगवन अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन, जयंती एवं अंक परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया है, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंक परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, हे भगवन, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रैलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप में त्रिविक्रम रूप हो गया। भूलोक में नख, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुँह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादि समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। मेरी बात सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता देख मैंने उसे कहा, हे राजन,
अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता है तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मैं करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वारे पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ऐ विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सुधावश तुमको निश दिन ही ध्याऊं। प्रभु निश दिन ही ध्याऊं। पार लगा दो नैया, आरती स्वीकारो। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
प्रभु जय जगदीश हरे।